जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम जिसे अपना प्रेम समझते हो वह सिर्फ तुम्हें अपना मन बहलाने का साधन समझता है। उसका जब मन होता है तब वो तुमसे बात करता है, उसका जब मन नहीं होता है तब तुम्हें अनदेखा कर देता है। तुम्हारी कोई भी इच्छा उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारी प्रेम की, तुम्हारे समय की, तुम्हारी चाहत की उसे कोई भी कदर नहीं है। तुम उसके प्रेम में इस प्रकार खो गए हो कि तुम्हें अपनी भी सुध नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे समय और तुम्हारे जीवन तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा अनमोल है। मैं भली भांति इस बात को जानती हूँ कि तुम्हारे लिए उसके बिना जीना पल पल बहुत ज़्यादा कठिन तुम्हें लगता है और तुम्हारे जीवन में उसका बिना बहुत ज़्यादा खालीपन है और उदासी है। किंतु जिस प्रकार से तुम उसके पीछे भाग रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी त्याग कर लो, कितना भी प्रेम कर लो और कितने भी आंसू बहा लो, अंततः वो तुम्हें छोड़कर जाएगा ही जाएगा। मेरे बच्चे, आंखों में लगे हुए पट्टी को हटाओ और देखो कि वो किस प्रकार तुम्हारे मासूमियत का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहा है और तुम्हारे भावनाओं से खेल रहा है और तुम्हारे दर्द पर वो हंसता है। तुम्हारे आंसुओं को पोंछने की वजह वो तुम्हें और नए नए दर्द देता है। वह हर दिन तुम्हें अपने झूठे बातों से हरा देता है। अब तो वो तुम्हें झूठ भी बोलने लगा है और अपने सारी गलतियों को वो तुम्हारे ऊपर मढ़ देता है। जानते हो वो ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम उसे ये सब करने का अवसर देते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें प्रत्येक बार समझाया है कि उसके और अपने बीच में थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो ताकि वो तुम्हारे कद्र करे, उस दूरी के वजह से होने से, और उस दूरी के कारण वो तुम्हारा थोड़ा सा कद्र करे। परंतु तुम्हें उसके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। तुम ही उसके पीछे भागते रहते हो। तुम हर समय उसके आसपास होते हो और उसके फ़ोन के इंतज़ार में तुम घंटों गुजार देते हो। और जब वो तुम्हें तकलीफ़ देता है तो तुम भी अपने दिल में यही सोचते हो कि अब तुम्हें उसे नज़रअंदाज करना चाहिए और तुम अपने दिल में ये सोचते हो कि अब से उससे तुम बात नहीं करोगे। किंतु कुछ ही क्षणों में तुम्हारे संकल्प टूट जाते हैं। वह तुमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो तुम्हारे बेबसी को बहुत अच्छे से जानता है और समझता है। उसे पता है कि तुम स्वयं ही उससे बात करोगे और तुम ही उसके पीछे जाओगे, और सत्य में यही होता है। उसे तड़पने का और तुम्हारी कमी उसको महसूस हो, तुम ऐसा मौका उसे कभी होने ही नहीं देते हो। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो इंसान इतना बुरा है, परंतु तुम जितना प्रेम उससे करते हो उतना प्रेम के कारण तो कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अहंकारी हो जाएगा कि कोई है जो मुझसे इतना दिलो जान से सच्चा प्यार करता है और मेरे ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करता है कि मेरे बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता। तब इसी बात को लेकर कोई सामान्य इंसान भी अहंकारी बन ही जाएगा। अभी समय है, तुम संभल जाओ। वो तुम्हारे जीवन से खेल रहा है और तुम उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो और उसे ये लगने लगा है कि प्रेम बहुत ही सरलता से प्राप्त होने वाली चीज़ है। वो खुद को बहुत ही गुणी और अभिमान और अनोखा समझने लगा है। उसे भ्रम हो गया है कि वो इतना विशेष है कि कोई भी उसका प्रेम में पागल हो सकता है। मेरे बच्चे, उसे भ्रम से बाहर आने दो। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ जल्द आ जाएगी और जब वो भ्रम से बाहर आ जाएगा तब उसे पता चलेगा कि उसके जीवन में तुम्हारे लिए क्या स्थान है, और उसे महसूस करने दो तुम्हारी कमियों को। मैं जानती हूँ कि जिससे तुम प्रेम करते हो उससे दूर होना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में अपने संबंध को स्वस्थ बनाने रखने के लिए उचित दूरी होना अनिवार्य है और अच्छे समय निकला जा रहा है। तुम्हारे जीवन के और कार्य भी अनिवार्य हैं। तुम्हें अपने परिवार के जिम्मेवारियों को निभाना है और अपना जीवन में तुम्हें कोई ऊंचा लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रकृति ने तुम्हारे जीवन में अनंत प्रेम भरा है और प्रकृति ने तुम्हारे नेत्रों में दया भी दी है और तुम्हारे स्वभाव में सेवा और भाव है। तुम्हें अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बनना है। प्रेम बांटना है तो उन्हें बांटो जो तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। मेरे बच्चे, मेरा संकेत प्रकृति और बेजुबानों की ओर है। मैंने तुम्हें उनके सेवा हेतु चुना है। उन बेजुबानों को प्रेम दो और वृक्ष को जल दो और बेजुबानों को भोजन दो। मेरे बच्चे, मैं वचन देती हूँ, मेरे बताए गए हुए राह पर चलो। इस राह पर तुम्हारे लिए सुख ही सुख है।
अब से ये ठान लो और अंदर से मजबूत हो जाओ कि तुम्हारे नेत्रों में कभी भी किसी बुरे इंसान के लिए आंसू नहीं आएंगे। अब से किसी के पीछे नहीं भागोगे तुम। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, केवल 1 माह तुम मेरे आज्ञा का पालन करो और मेरे बताए हुए रास्तों पर चलो। अपार सफलता के साथ वो व्यक्ति भी तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागता हुआ आएगा, जिसके लिए तुम रोए हो, जिसके लिए तुम तड़पे हो और जिन्हें तुमने अनंत प्रेम किया है। और तुम्हारे माता का आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। तुम ना डरना और ना ही चिंता करना और ना ही मायूस होना, अकेले मत महसूस करना। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहती है। और बच्चे, इस संदेश को तुम्हारे पास पहुंचाना मात्र एक सहयोग नहीं है। यदि तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि बहुत जल्द तुम्हारी सारी इच्छाएं अब पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच गई है और मैंने तुम्हारी सारी इच्छाओं को अब सुन लिया है और मैंने तुम्हारे सारे परेशानियों को भी जान लिया है मेरे बच्चे, और मैंने तुम्हारी हर पुकार को सुन लिया है। किस प्रकार तुम अनगिनत परीक्षाओं का और अनगिनत समस्याओं का सामना करते आए हो और अकेले ही अपने जीवन में रोते रहे हो। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास तो करते हो, परंतु कभी कभी तुम्हारे धैर्य टूटने लगता है और तुम्हारे मन करवाहट से भर जाता है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे इस दुनिया में कोई भी नहीं जो तुम्हारे बातों को समझ पाए और तुम्हारे दुखों को समझ पाए। तुम्हें लगता है कि जैसे ये संसार, जैसे वो आदमी तुम्हें पीड़ा दे रहा है, ऐसे ही तुम अपने माता के बारे में सोचते हो कि शायद तुम्हारी माता भी तुम्हें शायद वैसे ही परेशान करती है और वो भी तुम्हें नहीं समझ पाती। परंतु ये बिल्कुल भी हकीकत बात नहीं है। तुम्हारी माता तो तुम्हें हमेशा से समझती आई है और हमेशा से अपने नेत्र नयन के आगे तुम्हें रखा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दुख नहीं दे रही हूँ, बल्कि तुम्हें जीवन के सारे कष्टों और सारे दुखों से बचा रही हूँ। तुम्हें आने वाले समय के लिए मजबूत कर रही हूँ और तैयार कर रही हूँ, ताकि तुम हर दुखों, हर कष्टों से तुम लड़ पाओ और तुम अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हो पाओ। तुम बहुत नादान और कोमल हो, तुम्हें इस दुनिया की समझ नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीठ पीछे लोग तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा षड्यंत्र करते हैं, तुम्हारे भोलेपन के फ़ायदा उठाते हैं। वह जो तुम्हारे अपने हैं और जो तुम्हें प्रेम तो करते हैं, परंतु वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहते और तुम्हारे सच्चे और नादान होने का फ़ायदा उठाते हैं। तुम्हें अपने पीछे भागने से मजबूर करते हैं। तुम्हारे सच्चे प्यार का वो फ़ायदा उठाते हैं। तुम बहुत भोले होने के कारण कई बार धोखा खा चुके हो और तुम्हारे प्रेमी इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है कि तुम बहुत भोले हो और तुम इन सब बातों को जानते हुए भी उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास कर लेते हो। बार बार वो तुम्हारे भरोसे को तोड़ता है और तुम उस पर विश्वास करते जाते हो। मैंने तुम्हें कई बार सावधान किया और उसकी हकीकत को तुम्हारे सामने लाने की कोशिश की, परंतु तुमने उस पर आंख बंद करके विश्वास किया और भरोसा किया। अपने प्रेम पर विश्वास करके बार बार तुम उसके गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हो और उसको बार बार नए अवसर दे रहे हो कि वह तुम्हारे साथ दोबारा से विश्वासघात करे। परंतु अब मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारी माता तुम्हें आगाह कर रही है और तुम अपने माता के बात को नहीं टालोगे, अनसुना नहीं करोगे और तुम अपने माता के बात पे अमल करोगे और उस व्यक्ति से थोड़ा दूरी बनाकर रहोगे, ताकि तुम्हारी अहमियत उसके दिल में होए और तुम्हारी कदर करने की वो कोशिश करे। और निश्चय ही ऐसा होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे सर पे बनी रहेगी। कमेंट में अवश्य लिखे जय माँ काली और इस वीडियो को लाइक करके चैनल के भी सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें और इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास अवश्य ही शेयर करें। प्रेम से बोलो जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।